बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बौजी क्लॉथ हाउस। बौजी क्लॉथ हाउस में नवीद भाई आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दें। बहुत सारी कस्टमर्स की ये बहुत सारे मैसेजेस हैं कि गर्मियों में कपड़े क्यों ख़राब हो जाते हैं, बहुत महंगे कपड़े लिए हैं, फ़लाँ जगह से मैंने महंगे मंगवाए हैं, फ़लाँ आउटलेट से जाकर मैं खुद इतने महंगे लेके आया हूँ, फ़लाँ ऐसे हो गया, फ़लाँ ऐसे हो गया। लेकिन एक दो चार बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आपके कपड़े क्यों पड़ जाते हैं, आपके कपड़ों में डब्बे क्यों पड़ जाते हैं, इनके दो रंग के सूट क्यों हो जाते हैं। ज़रूरी है इन बातों को, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी इन बातों को याद रखना, इन पे अमल करना। आपके वो कस्टमर जो आपको शिकायत करें आपकी वैरायटी की, उनको ये बात बावर करवाना बहुत ज़रूरी है। जो चंद बातें मैं आपको करने लगा हूँ, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन बातों को सुन के इन पे अमल करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। सबसे पहले ये बात ज़रूरी रखनी है कि कपड़े पड़ क्यों जाते हैं। आप एक दो धुलाई में कपड़े को पहनते हैं तो कपड़ा फट जाता है। क्यों फट जाता है? कपड़ा जितना भी महंगा होगा उतना ही नाजुक होगा, जितना अच्छा होगा उतना ही प्योर सूती होगा। इन बातों को ख़ास तवज्जो में रखें। जितना महंगा होगा उतना प्योर सूती धागे का होगा, जितना सूती धागे का होगा वो उतनी ही जल्दी फटेगा। अगर आप लेंगे 1 2 3 साल पुराना स्टॉक, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो 2 साल पहले सर्दियों का गर्मियों में, गर्मियों का सर्दियों में कपड़ा स्टॉक कर लेते हैं। बाद में जब आप सेल करते हैं तो वो क्लेम आपको आना ही आना है। जितना महंगा कपड़ा होगा उसको उतना ही माया से बचाना है, उसको पुराने स्टॉक में से नहीं लेना। आप 2 रुपया रेट जायद दे दें, लेकिन हमेशा फ्रेश चीज़ को बाय करें। फ्रेश चीज़ सबसे अच्छी और सबसे सॉलिड होती है। जब अगर आप कपड़ा फ्रेश ले लेते हैं, आप एक मतलब मंथ 2 मंथ या साल उसको स्टॉक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसको शिलिंग करें, अच्छे तरीके से इस्त्री करें, उसके अंदर जो माया छुपी हुई है उसको साफ करें, निकाल दें। उसके बाद आप उसको सुखा के खुश्क करके रखें। अगर उसको आप गीला भी रखेंगे, इनके तार वतर में या हल्की हल्की नमी रह गई तो भी आपका सूट पड़ जाएगा, माया लगी रहेगी, पड़ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये कपड़ा है, ये बिल्कुल प्योर सूती है। इसको आप थोड़ा सा फाड़ेंगे ना तो ये फट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाजुक है। जितना प्योर सूती होगा उतना ही ये महंगा भी होगा, उतना ही नाजुक भी होगा और उतनी ही ये अपनी हिफाजत भी ज़्यादा मांगेगा। ये कपड़ा है, ये कपड़ा आप खींचेंगे, जितना चाहें जोर लगाएं, जितना भी चाहें जोर लगाएं, इसके धागे तो पीछे पीछे हो जाएंगे आपके सामने। ये धागे पीछे पीछे हो गए, लेकिन ये फटा नहीं है। क्यों नहीं फटा? क्योंकि ये नाजुक नहीं है, ये मजबूत है, ये सख्त है। इसके धागे छिज गए हैं लेकिन फटने वाला मामला कोई नहीं इसमें है। ये मजबूत है। ये कपड़ा आम तौर पे आम रेट के साथ मिलेगा, लेकिन इसकी कदर, इसकी केयर इतनी नहीं होगी जितनी इस वैरायटी की आपको केयर करना पड़ेगी। आप इसको हल्का सा टच करेंगे ये फट जाएगा, हल्का सा धागा तोड़ेंगे टूट जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। जब भी अच्छी चीज़ लें उसको ड्राई करें, खुश्क करें, रख दें, चाहे साल रख दें। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही माया लगी हुई रख देंगे तो वो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। अगली बात, जो कस्टमर कहते हैं कि हम कपड़े को लेते हैं, कलर भी नहीं उतरते और 2 3 कलर हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, हर हाल में ज़रूरी है कि आप कपड़े को, ख़ास तौर पे गर्मियों वाले कपड़े को, हमेशा कभी भी धूप में खुश्क होने के लिए नहीं डालेंगे। धूप बंदे का रंग बदल देती है, इंसान का रंग बदल देती है। घंटा डेढ़ इतनी शिद्दत वाली धूप में खुद ठहर के देखें, आपका रंग बदल जाएगा। कपड़ा क्या चीज़ है। कोशिश करें जितने डार्क कलर हैं उनको शिलिंग करके सिलाई करवाएं, क्योंकि डार्क कलर में 19 20 पहली दफ़ा शिलिंग करने से हो जाती है। उसके बाद घर वालों से कहें, अपने कस्टमर से कहें कि कभी भी डार्क कलर हो या सूती कपड़ा हो, गर्मियों का कोई भी कपड़ा हो, उसको धूप में खुश्क होने के लिए मत डालें।
छाँव में डालें। इतनी गर्मी होती है, आप धो के खुशक करके किसी जगह लटकाएं, 5 मिनट में बिल्कुल खुशक हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है आजकल कपड़े गर्मियों के धूप में खुशक करने के, डार्क कलर को श्लिंक करके आप सिलाई करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मियों की कोई भी फैब्रिक हो उसको हर हाल में खुशक जो है वो आप सायेदार में करें। साय में खुशक करने से डार्क कलर नहीं उतरेंगे। डार्क कलर बहुत ज़्यादा तेज़ कलर होते हैं। तेज़ कलर जब भी हल्का सा मध्यम पड़ता है तो सूट की रौनक ख़त्म हो जाती है। ये बात बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी डार्क कलर को धोएं उसको सायेदार जगह पे खुशक करें, उसको धूप में मत खुशक होने के लिए डालें। जब आप डार्क कलर को या किसी सूती धागे वाले कपड़े को धूप में खुशक करेंगे तो उसमें वो जान नहीं रहेगी जितनी जान आप किसी लाइट कलर में देखेंगे। लाइट कलर मतलब इसका पहले ही कलर लाइट है, ये अगर थोड़ा सा उड़ भी जाएगा तो ये आपको इतना ज़्यादा नुमाया नज़र नहीं आएगा। जिस तरह ब्लैक कपड़े के ऊपर मट्टी वगैरह गिरदो गुबार यहाँ नज़र आता है, लाइट कलर के ऊपर कम नज़र आता है। चाहे उस पर ज़्यादा हो, ब्लैक पे कम भी हो तो वो नज़र ज़्यादा आता है। इसी तरह डार्क कलर को आप धूप में खुशक नहीं करेंगे। सिलाई करवाने से पहले उसको श्लिंग ज़रूर करेंगे। किसी भी सूती कपड़े को, चाहे वो आपका कस्टमर आपसे बाय कर रहा है, चाहे आप खुद पहन रहे हैं, अपने घर वालों को ये बावर करवाएं कि धूप में कपड़े को नहीं खुशक करना, छाँव में करना है। डार्क कलर को श्लिंग करके दर्जी से बोलें कि इसको स्टिचिंग करनी है, और कभी भी डार्क कलर हो, सूती हो, लाइट हो, धूप में खुशक नहीं करना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो ये थी आज की बातें जो आपके काम आएंगी, आपके कस्टमर आपको क्लेम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर को ज़रूर बावर करवाएं ताकि आपका फ़ायदा आपके कस्टमर के एतमाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बेशुमार बहन भाई रोज़ाना ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कोई क्लेम नहीं है। बड़ा अल्लाह का एहसान है। जो कस्टमर बाय कर रहे हैं मुतमईन है, कोशिश करते हैं उनको राह गाइड भी कर दिया जाए। बेशुमार कस्टमर के ये क्वेश्चन थे, इस पे वीडियो बन गई है। जो भी आपके मज़ीद क्वेश्चन हो अपना आंसर वीडियो के नीचे ज़रूर दें। जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें ताकि हम उस पर भी आपके लिए 1-2 वीडियो ज़रूर बना पाएँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इन सारे मसाइल का हल आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता चला जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर मिलेगी ताकि आपके जो भी मसाइल हों, आपकी जो भी राय हो, उसके बारे में एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना दी जाए। वैरायटी को सेल करना ही बात नहीं है, बात आपका अच्छा और बुरे का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और बोजी क्लॉथ हाउस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।